आखिर किसके पक्ष में है सत्ता की लहर? हम पहुंचे गांव गांव और शहर शहर। जनता ने बताई हमें अपने मन की आवाज। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा के चुनाव खत्म होते ही अब कहीं ना कहीं सियासी हलचल देखने को मिल रही है। कौन सी पार्टी जीतेगी, किसका दबदबा इस बार के लोकसभा चुनाव में कायम होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें, नेक्स्ट 9 न्यूज की टीम ग्राउंड रिपोर्ट करने जाती है, वहां पर जनता का रुख जानने की कोशिश करती है कि आखिर जनता के मन में चल क्या रहा है, और वही जो मन की आवाज है कहीं ना कहीं वहां आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं और जानते हैं कि किस तरीके से यूपी का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन खासकर मायावती जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक कमबैक करते हुए नजर आई, जिस तरीके से उन्होंने अपना परचम लहराया, चाहे लोकसभा सीट में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जिन सीटों पर उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, आज उन्हीं सभी सीटों के बारे में चर्चा करेंगे। और तनुज हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि किस तरीके का यूपी में समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। मायावती, चंद्रशेखर आजाद और किस तरीके से अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी का ये मुकाबला देखना दिलचस्प होगा। कैसा हो सकता है इन चारों का मुकाबला? जब हमारी टीम उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर पहुंची और हमने जब सर्वे करा तो निकलकर सामने क्या आया कि 35 सीट जा रही है समाजवादी पार्टी के खाते में, 35 सीट जा रही हैं यहाँ पर बीजेपी के खाते में और 10 सीट जा रही हैं यहाँ पर बीएसपी के पार्टी में। बहुत अच्छी वापसी यहाँ पर मुझे लगता है बीएसपी पार्टी करती नजर आई है। जिस तरह से मायावती जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करती नजर आ रही थी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस बार देखिए मेहनत करी, दोबारा चुनावों में वापसी करी। अब मुझे ऐसा लगता है 10 सीटें जो बीएसपी के खाते में, अन्य खाते में जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ बीएसपी नहीं है, इसमें आजाद समाज पार्टी जो कि देखिए चंद्रशेखर आजाद उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी सीट भी शामिल है, क्योंकि वो भी दिखा रहा है एग्जिट पोल जीत दर्ज कर रहे हैं वो। ऐसे में बेहद खास ये 10 सीटें बन जाती हैं जो दलित पार्टी जो है ये वोट बटोरने का काम करती नजर आई और इन सीटों को उन्होंने अपने नाम कर सकती हैं एग्जिट पोल में अगर देखा जाए। लेकिन अगर बात गठबंधन की करी जाए तो जैसे मायावती ने पहले ही बोला था उनकी पार्टी ने कि भाई जब चुनाव परिणाम आ जाएगा उसके बाद हम देखेंगे, सोचेंगे कि आखिरकार हमें गठबंधन करना है या फिर नहीं। और वहीं चंद्रशेखर आजाद भी आज कहते नजर आते हैं कि चुनाव परिणाम के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार हम किस गठबंधन का रुख करते नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गठबंधन के मन में तो है, पर देखते हैं कि आखिरकार किसका गठबंधन करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन तनुज, यहाँ पर आपने 10 सीटों का जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी 2-3 सीटें आप बता सकते हैं कि किस पर मायावती की अपनी पकड़ ज्यादा है और कहां से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें या अखिलेश यादव की मुश्किलें वो बढ़ाती हुई नजर आएंगी? देखिए मुझे ऐसा लगता है अम्बेडकर नगर की सीट जो है वो बेहद खास बन जाती है। बात वहीं करी जाए, नगीना सीट जो है वहां पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी के बीच में, तो मैं उस सीट को भी खाते में जोड़ लेता हूं, लेकिन उम्मीद ज्यादा मुझे चंद्रशेखर आजाद की लग रही है। वहीं बात अगर करी जाए तो बहुत सी ऐसी सीटें हैं, कन्नौज की सीट, कुशीनगर सीट हो गई, कन्नौज हो गया, मिर्जापुर हो गया, तो ऐसे में ये सीटें देखिए बेहद खास हो जाती हैं जो अखिलेश यादव को बेहद टक्कर देती नजर आती है। लेकिन देखते हैं कि आखिर कन्नौज सीट बेहद खास है, बीएसपी का भी प्रभाव ज्यादा है और सपा का प्रभाव मुझे ज्यादा लगता है, लेकिन देखते हैं कि आखिरकार टक्कर देती भी नजर आती है या फिर पीछे रह जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन अब ऐसे में तनुज जो आपने पूरा डेटा दिया है वाकई में ये कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प है। लेकिन अगर यहीं पे बात कर लिया जाए इससे इतर जाकर, तो क्या आने वाले समय में अगर मायावती 10 सीटों पर अपनी पकड़ बना लेती हैं तो क्या आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद उनके साथ समर्थन या गठबंधन कर सकते हैं? और वहीं नगीना सीट पे अगर वो जीत जाते हैं तो क्या एक सीट को लेकर मायावती के खाते में एक सीट बढ़ाते हुए नजर आएंगे? जी मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद के मन में देखिए माही यहाँ पर है कि मायावती के साथ गठबंधन कर लूं, लेकिन खुलकर वो बात कह नहीं पाते, कुछ कारणों के कारण कभी भी देखिए बात बन नहीं पाई। लेकिन इस बार दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए चंद्रशेखर आजाद नजर आने वाले हैं और मुझे लगता है कि वो मायावती के साथ अपना रुख करेंगे, क्योंकि एक वही पार्टी है जो दलित वोट बटोरने का वो काम करते नजर आएंगे। अगर वो अन्य किसी पार्टी के साथ जाते हैं तो मुझे लगता है कि फिर दलित जो है उन पर भरोसा करना बंद कर देगा। जिस तरह से इस समय चंद्रशेखर आजाद के लिए दलितों का मसीहा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, मायावती के बाद दूसरा नाम इस समय देखिए चंद्रशेखर आजाद का लिया जाता है। ऐसे में आजाद जो है वो बहुत आसानी के साथ मायावती को समर्थन भी दे सकते हैं और उनकी पार्टी के साथ अपना रुख कर सकते हैं और ये नगीना सीट जो है वो बीएसपी के खाते में चंद्रशेखर को लेकर साथ अगर चलते हैं दोनों तो बीएसपी के खाते में वो सीट जाती दिखाई देगी।
जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा और तनुज रहेगा, यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरा समीकरण बना, मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, इंडिया गठबंधन ने उनको कहीं ना कहीं ऑफर किया था, उसके बाद अगर ये पूरा समीकरण मायावती खुद से बनाते हुए नजर आई, लेकिन अगर इस बार वो 10 सीटों पर जीत हासिल कर लेती हैं तो क्या इंडिया गठबंधन उनको अपने पाले में लेने की कोशिश करेगा, या फिर अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी की कम सीटें आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि मायावती उनके उसमें आ जाए? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जो आपने बात रखी है, जैसे कि पहले भी आकाश आनंद ने बोला था कि हम ऐसा काम करेंगे कि ना तो इस सरकार को बनने देंगे ना उस सरकार को बनने देंगे। मतलब बात बिल्कुल क्लियर है कि हम एक बीच के सिक्के का काम करेंगे, मोहरे का काम करेंगे, तीर बिल्कुल निशाने पर छोड़ेंगे। अब देखते हैं कि आखिरकार किसकी सरकार बनती है, किसके लिए कम सीटें आती हैं। अगर मायावती, देखिए मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के साथ जाना ज्यादा बेहतर मुझे दिखाई देता है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने पहले भी उन्हें मौका दिया था, लेकिन मुझे लगता है जैसे नीतीश कुमार बिहार के अंदर करते हैं कि कम सीटों के बावजूद भी देखिए वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं बार बार, तो ये काम यहाँ पर मायावती कर सकती है, इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती है, और ये भी हो सकता है कि मायावती का नाम आगे प्रधानमंत्री के लिए कर दिया जाए। जी बिल्कुल, अभी देखना बेहद दिलचस्प होगा अगर मायावती इंडिया गठबंधन में जाती है तो किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आते हैं। फिलहाल यूपी का तो अभी मायावती कहीं ना कहीं जीत दर्ज करते हुए, क्योंकि अचानक से मायावती ने जिस तरीके से कमबैक किया और उनको 10 सीटें मिलना बेहद, मुझे लगता है कि ये चौंकाने वाला एक तरीके का डाटा हो सकता है। लेकिन अगर पूरा देखा जाए जिस तरीके से ये माहौल बन रहा है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ भारतीय जनता पार्टी इस बार कहीं ना कहीं घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखना यही होगा कि चंद्रशेखर आजाद अगर मायावती के साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सोने पे सुहागा होने वाली बात हो जाएगी। फिलहाल यूपी की सियासत यही है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीत दर्ज करेगा, कौन सी पार्टी आगे आपको जाती हुई दिखाई दे रही है? फिलहाल हमने जो डाटा निकाला है हमने आपको बता दिया। आपको कौन सा डाटा ज्यादा इंपैक्टफुल लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर। आखिर किसके पक्ष में है सत्ता की लहर? हम पहुंचे गांव-गांव और शहर-शहर। जनता ने बताई हमें अपने मन की आवाज। सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से।